देखो भारत इज माई होम कौन लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश लेसन 2 है, जो है स्टोरी का पार्ट है, भारत इज़ माई होम, जो कि कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको समझ में आता है, चैनल से आपको बेनिफिट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि मैम अच्छा लग रहा है, अपना फीडबैक देके जाइएगा, ठीक है। चलो देखो, भारत इज़ माई होम को जो लिखा है, कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और ये जो है बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलो तो इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। देखो, भारत इज़ माई होम कौन लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो कहाँ जन्म हुआ था उनका, तो हैदराबाद में, ठीक है, 1897 में। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। वो इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने थे, तो 1967 में, ओके। याद रखना, ये सब डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना बहुत पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखना जरूरी है। ही ऑल्सो हैड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार। और उन्होंने इसके पहले 1967 से पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल एजुकेशनलिस्ट, ठीक है। मतलब कि वो सबसे महान फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जो महान जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनमें से एक थे ये। और ये मतलब एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, ये भी रह चुके हैं, मतलब जो एजुकेशन देता है, पढ़ाता है, वो भी रह चुके हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि भारत इज़ माई होम इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज प्लेस टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि भारत इज़ माई होम जो है, ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, प्लेस है, जो कि अपने इंडियन कल्चर के प्रति पूरा समर्पित है, अपने इंडिया के लिए पूरा समर्पित है। ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उन्होंने कभी भी अपने फैथ को लॉस नहीं किया इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में, ठीक है। ही ऑलवेज चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, ठीक है। तो उसके बाद ही इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट चुने गए थे, बन गए थे, तो जब वो अपने ऑफिस में इंटर करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि ह्यूमैलिटी और डेडिकेशन के साथ जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए उन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज़ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो एजुकेशन जो देखा जाए, मतलब कि उनके हिसाब से जो एजुकेशन है वो सबसे पहली इंस्ट्रूमेंट है नेशनल को आगे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब सबसे पहला चीज़ कुछ है तो वो है क्या है, नेशनल एजुकेशन है। एक मिनट। उसके बाद ही लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, ही डाइड इन 1969। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके 2 साल बाद उनका जो है मृत्यु हो गया था। वो जो है 72 ईयर्स तक जीवित रहे। उसके बाद ही कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। मतलब कि उनको इंडिया का सबसे यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग समरी देख लेते हैं। हम लोग तो उनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो लेना था ले लिए, ठीक है। ये टू द पॉइंट था कि एग्जाम में यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है, टू द पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके समरी को चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो है समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया समरी, और इंडियन सिविलाइजेशन, ये समरी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द एसे भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब ये जो एसे है, ठीक है, याद रखना, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो भारत इज माई होम इज अ एसे, ठीक है। उसके बाद ये जो होम भारत इज माई होम है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच दिया था, उसी का एक छोटा सा पार्ट जो है आपको बताया गया है। कब ये स्पीच दे रहे थे, तो जब ये भारत के प्राइम मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे। ओथ मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है।
उसके बाद इन हिज स्पीच ही सेड दैट ही एज्यूम हिज ऑफिस of the president in a spirit of humanity and total dedication. In his speech, he has given the importance of the growth of national culture and national character. According to him, our past culture is not dead, it is static. It is alive and dynamic. He said that our past culture is the base of development of the present and prospect of our future. मतलब कि देखो, उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि जब वो इंटर कर रहे थे अपने ऑफिस में, तो उन्होंने पूरे ह्यूमैनिटी और पूरी डेडिकेशन के साथ जो है भारत को अपना हर चीज़ समर्पित किया, ठीक है। और उन्होंने बताया इम्पोर्टेंस की जो नेशनल कल्चर है, राष्ट्रीय संस्कृति है, चरित्र है राष्ट्र का कैसे है क्या नहीं, नेशनल कैरेक्टर, इस सारी चीज़ों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इन सारी चीज़ों को आगे कैसे ले जाया जाए, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बताते हैं कि जो हमारा पास्ट का कल्चर है वो डेड नहीं हुआ है, वो एस्थेटिक है, वो अलाइव है, डायनेमिक है। ही सेड दैट आवर पास्ट इज द बेस ऑफ डेवलपिंग द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। मतलब हम लोग का जो पास्ट है ना, वो हम लोग के लिए डेवलपिंग करने का चीज़ है, मतलब उससे कुछ सीखने का चीज़ है, उससे सीख कर कुछ आगे बढ़ने का चीज़ है हमारा पास्ट, ठीक है। ही ऑल्सो प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डेस्टिनेशन ऑफ caste, color and creed. He says the whole Bharat is my home and its people is my family. He places to make his home beautiful. मतलब जब वो प्लेस ले रहे थे तो उन्होंने खुद से भी ये शपथ लिया कि वो जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, तो अपने देश के लोगों के लिए करेंगे, कोई भी बिना भेदभाव किए हुए। जैसे कि होता है ना, कास्ट की वजह से कोई भेदभाव करना, कलर, क्रीड, इन सारे कलर मतलब होता है रंग, कास्ट मतलब जाति, नस्ल, इसमें सारा वर्ड मीनिंग जो हार्ड है हम तो दे ही चुके हैं। तो मतलब वो जाकिर हुसैन कहते हैं और शपथ लेते हैं खुद से भी कि हम कभी भी बिना भेदभाव का अपने देश के लिए देश के लोगों को सेवा करेंगे, ठीक है। और ही प्लेस टू मेक हिमसेल्फ हिज होम ब्यूटीफुल, और उन्होंने ये भी शपथ लिया कि वो भारत को बहुत सुंदर बनाएंगे। उसके बाद ही सेड दैट देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। मतलब कि उन्होंने बताया कि दो तरह के काम हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक सोशल। अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिविजुअल एंड सोशल आर को रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। मतलब एक दूसरे पर निर्भर करता है ये काम, इंडिविजुअल और सोसाइटी, उनके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। लास्टली द ऑथर प्रॉमिस टू डिवोट हिज टाइम टू द वेलफेयर ऑफ पीपल दैट ही हैड लेड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। मतलब वो सोच रहे हैं कि सबसे प्रॉमिस भी किए हैं कि उनका जो टाइम है वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित में और अपने जो देश है उसको आगे बढ़ाने में उनका टाइम समर्पित है। तो सोच लो, अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो इतना कुछ सोच रहे हैं कि अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या रखा जाए। और वो ये भी बताते हैं कि हमारा पास्ट डेड नहीं है बल्कि स्टैटिक है, वो डायनेमिक है, वो मतलब उससे कुछ सीख कर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश लेसन 2 है, जो है स्टोरी का पार्ट है, भारत इज़ माई होम, जो कि कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो 7 वो इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 1967 में, ओके। याद रखना, ये सब डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना बहुत पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जरूरी है। ही ऑल्सो हैड सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, और उन्होंने इसके पहले 1967 से पहले वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल एजुकेशनलिस्ट, ठीक है। मतलब कि वो सबसे महान फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जो महान जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनमें से एक थे ये। और ये मतलब एजुकेशनल क्या है,
एजुकेशनलिस्ट, ठीक है, ये भी रह चुके हैं, मतलब जो एजुकेशन देता है पढ़ाता है वो भी रह चुके हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि भारत इज़ माई होम इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज प्लेस टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि भारत इज़ माई होम जो है ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, प्लेस है, जो कि अपने इंडियन कल्चर के प्रति पूरा समर्पित है, अपने इंडिया के लिए पूरा समर्पित है। ही नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। उन्होंने कभी भी अपने फैथ को लॉस नहीं किया इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में, ठीक है। ही ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, ठीक है। तो उसके बाद ही इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट चुने गए थे, बन गए थे, तो जब वो अपने ऑफिस में इंटर करते हैं तो उन्होंने क्या किया था कि ह्यूमैलिटी और डेडिकेशन के साथ जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए उन्होंने बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम तो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन इज़ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। तो एजुकेशन जो देखा जाए मतलब कि उनके हिसाब से जो एजुकेशन है वो सबसे पहली इंस्ट्रूमेंट है नेशनल को आगे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब सबसे पहला चीज़ कुछ है तो वो है क्या है, नेशनल एजुकेशन है। एक मिनट। उसके बाद ही लिव्ड फॉर 72 ईयर्स, ही डाइड इन 1969। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके 2 साल बाद उनका जो है मृत्यु हो गया था। वो जो है 72 ईयर्स तक जीवित रहे। उसके बाद ही कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। मतलब कि उनको इंडिया का सबसे यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल कहा जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग समरी देख लेते हैं। हम लोग तो उनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो लेना था ले लिए, ठीक है। ये टू द पॉइंट था कि एग्जाम में यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है, टू द पॉइंट था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो इसके समरी को चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो है समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया समरी और इंडियन सिविलाइजेशन, ये समरी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। द एसे भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब ये जो एसे है, ठीक है, याद रखना, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि भारत इज़ माई होम क्या है, तो भारत इज़ माई होम इज़ अ एसे, ठीक है। उसके बाद ये जो होम भारत इज़ माई होम है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक स्पीच दिया था, उसी का एक छोटा सा पार्ट जो है आपको बताया गया है। कब ये स्पीच दे रहे थे, तो जब ये भारत के प्राइम मिनिस्टर का शपथ ले रहे थे। ओथ मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है। उसके बाद इन हिज स्पीच ही सेड दैट ही एज्यूम हिज ऑफिस ऑफ द president in a spirit of humanity and total dedication. In his speech he has given the importance of the growth of national culture and national character. According to him, our past culture is not dead, it is static, it is alive and dynamic. He said that our past culture is the base of development of the present and prospect of our future. मतलब कि देखो उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि जब वो इंटर कर रहे थे अपने ऑफिस में तो उन्होंने पूरे ह्यूमैनिटी और पूरी डेडिकेशन के साथ जो है भारत को अपना हर चीज़ समर्पित किया, ठीक है। और उन्होंने बताया इम्पोर्टेंस की जो नेशनल कल्चर है, राष्ट्रीय संस्कृति है, चरित्र है राष्ट्र का कैसे है क्या नहीं, नेशनल कैरेक्टर, इस सारी चीज़ों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इन सारी चीज़ों को आगे कैसे ले जाया जाए, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बताते हैं कि जो हमारा पास्ट का कल्चर है वो डेड नहीं हुआ है, वो एस्थेटिक है, वो अलाइव है, डायनेमिक है। ही सेड दैट आवर पास्ट इज़ द बेस ऑफ डेवलपिंग द प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। मतलब हम लोग का जो पास्ट है ना वो हम लोग के लिए डेवलपिंग करने का चीज़ है, मतलब उससे कुछ सीखने का चीज़ है, उससे सीख कर कुछ आगे बढ़ने का चीज़ है हमारा पास्ट, ठीक है। ही ऑल्सो प्लेज हिमसेल्फ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपुल विदाउट डेस्टिनेशन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड. ही सेज द होल भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल इज माई फैमिली. ही प्लेजेस टू मेक हिज होम ब्यूटीफुल.
मतलब जब वो प्लेस ले रहे थे तो उन्होंने खुद से भी ये शपथ लिया कि वो जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, तो अपने देश के लोगों के लिए करेंगे, कोई भी बिना भेदभाव किए हुए। जैसे कि होता है ना कास्ट की वजह से कोई भेदभाव करना, कलर, क्रीड, इन सारे कलर मतलब होता है रंग, कास्ट मतलब जाति, नस्ल, इसमें सारा वर्ड मीनिंग जो हार्ड है हम तो दे ही चुके हैं। तो मतलब वो जाकिर हुसैन कहते हैं और शपथ लेते हैं खुद से भी कि हम कभी भी बिना भेदभाव का अपने देश के लिए देश के लोगों को सेवा करेंगे, ठीक है। और ही प्लेस टू मेक हिमसेल्फ हिज होम ब्यूटीफुल, और उन्होंने ये भी शपथ लिया कि वो भारत को बहुत सुंदर बनाएंगे। उसके बाद ही सेड दैट देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। मतलब कि उन्होंने बताया कि दो तरह के काम हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक सोशल। अकॉर्डिंग टू हिम इंडिविजुअल एंड सोशल आर को रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करता है ये काम, इंडिविजुअल और सोसाइटी, उनके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। लास्टली द ऑथर promised to devote his time to the welfare of people that he had led prosperous and graceful life। मतलब वो सोच रहे हैं कि सबसे प्रॉमिस भी किए हैं कि उनका जो टाइम है वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित में और अपने जो देश है उसको आगे बढ़ाने में उनका टाइम समर्पित है। तो सोच लो अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो इतना कुछ सोच रहे हैं कि अपने देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या रखा जाए। और वो ये भी बताते हैं कि हमारा पास्ट डेड नहीं है बल्कि स्टैटिक है, वो डायनेमिक है, वो मतलब उससे कुछ सीख कर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।